फूड ग्रेन खरीदा जाता है किसानों से, तो पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खरीदा जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है और बिहार के लोगों को खाद्यान्न की कोई कमी नहीं हो, इसके लिए भारतीय खाद्य निगम ने भी पूरी व्यवस्था की है। इस वक्त देखिए कि हम पटना के एफसीआई गोदाम में हैं, जो फुलवारी शरीफ में है, जो सबसे बड़ा गोदाम माना जाता है और यहाँ से पटना के आसपास तमाम जो इलाके हैं वहाँ को कवर किया जाता है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए जो खाद्यान्नें हैं वो यहीं से जाती हैं और इसी को देखते हुए यहाँ पे जो तैयारियां की गई हैं, आज हम इस गोदाम में आए हैं और यहाँ हम जानेंगे कितने सर ये बताइए कि ये तो बिहार का सबसे पुराना और बड़ा गोदाम है, किस तरीके से यहाँ पे कितना स्टोरेज किया जा सकता है? सर, इस गोडाउन की कैपेसिटी 62,000 है, 62,000 मेट्रिक टन। और अगर मैं बोरों की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख के अराउंड बोरे इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, जो कि इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है। और हमारा जो काम रहता है रेगुलर काम रहता है, पूरा साल के 365 दिन काम चलता रहता है। जैसा कि यहाँ पे हम प्रोक्योरमेंट तो नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ वितरण का काम किया जाता है, स्टोरेज और वितरण का काम। तो इसके लिए हम अनाज दूसरे स्टेट से मंगाते हैं, जैसे पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, छत्तीसगढ़ से आता है, उड़ीसा से। आप सामने देख सकते हैं ये रेक के आई हुई है, यहाँ पे रेक लगी हुई है। हाँ, ये सामने आप देख सकते हैं कि अभी अभी जस्ट ये रेल लगाई गई है। ये हमारा ऑन साइडिंग गोडाउन है। ऑन साइडिंग गोडाउन का मेनली फ़ायदा रहता है कि काम भी फास्ट होता है और खर्चा भी कम होता है। तो ये हमारे ऑन साइडिंग गोडाउन है। तो रेक लगा है, ये रेक मेरे को अभी पता चला ये पटियाला से रेक आई है और इसमें अप्रॉक्सीमेटली नहीं, नॉट अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली 54,472 बोरे इसमें पटियाला से भेजे गए हैं लोड करके। तो यहाँ पर जो आपके स्टोरेज हैं, चावल हैं, गेहूं हैं, ये दोनों ही ज़्यादा है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे हम यही दो ही स्टोर करते हैं, चावल और गेहूं। और चावल में हम फर्दर इसकी हमारी वैरायटी रहती हैं, बॉइल्ड राइस है, रॉ राइस है, एफआर के राइस है, नॉन एफआर के राइस है। तो वो फर्दर उसकी ये इस गोदाम से कितना पटना और आसपास से कहाँ किन किन इलाकों का रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरा हो जाता है? यहाँ से जो पटना और पटना के आसपास के एरिया हैं, जैसे बाढ़, मोकामा, ये सारे एरिया, बेटा, ये सारे एरिया को हम यहाँ से कवर करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 45 से 50 लाख तक की पॉपुलेशन को पूरा खाने पीने का अनाज यहीं से वितरण किया जाता है। 45 से 50 लाख अप्रॉक्सीमेटली। और जानना चाहेंगे कि आमतौर पे होता है कि जो सरकारी अनाज जो दी जाती है क्वालिटी ठीक नहीं होती है, क्वालिटी इशू आती है, रख रखाव के इशू आती है। हालांकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो कुछ क्वालिटी दिखाएंगे, किस तरीके की क्वालिटी जो आप देते हैं? बिल्कुल, आपके सामने हमारे मैडम आपको सैंपल निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, जब भी अनाज हमारे पास आता है उसका उसी टाइम टेस्टिंग किया जाता है, चेकिंग किया जाता है। मैडम प्लीज़ सैंपल निकालिए। और सैंपल निकालने का भी पूरा एक BIS मेथड है। ठीक है, तो वो W शेप में सैंपल निकाला जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि जो शिकायतें होती हैं हम लोग भी जाते हैं, लेकिन यहाँ से जो ये जो गोदाम में, यहाँ से गोदाम में, इसकी क्वालिटी देखिए काफ़ी अच्छी है। क्योंकि ये जो शिकायतें मिलती है जो आपके जो दुकानदार होते हैं, जो PDS के दुकानदार होते हैं, उनके यहाँ जब जाती है तो कई लोगों की शिकायत होती है कि हमें भुने हुए गेहूँ मिल रहे हैं, चावल जो है ख़राब मिल रहा है। लेकिन यहाँ तो काफ़ी स्टोरेज आपने ठीक रखा है। नहीं, हमारा तो जो भारत सरकार के जो भी निर्देश दिए गए हैं, हम उसी हिसाब से पूरा BIS मेथड के थ्रू हम स्टोर करते हैं। उसका पूरा प्रिजर्वेशन किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि हमारे अनाज को कुछ ना हो। इधर सामने आप देख सकते हैं, जैसे रेक लगेगा, रेक लगने से पहले हम ये लकड़ी का ये ढांचा सेटअप करते हैं ताकि हमारा अनाज खराब ना हो नीचे लग के। तो क्वालिटी आपके सामने है, आप कितने भी सैंपल यहाँ पे लेके देख सकते हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम से यहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता है और इंश्योर करते हैं कि पूरा का पूरा क्लीन अनाज ही हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करें। और उसकी ज्वाइंट सैंपलिंग भी हम लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ। जब भी हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, इशू करते हैं, ज्वाइंट सैंपलिंग लेते हैं, जिसमें उनके अधिकारी और हमारे डिपो मैनेजर स्टाफ ज्वाइंट सिग्नेचर करते हैं कि ये अनाज यहाँ से उठाया गया है। अभी कितने महीने का, 3 महीने का सरकार ने योजना बनाई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को, तो क्या 3 महीने का स्टोरेज यहाँ आपके पास कंप्लीट है? यहाँ पे हम इंश्योर करेंगे कि जैसे उनका 1 महीने का, अक्टूबर महीने का अप्रॉक्सीमेटली 23,000 मीट्रिक टन की उनकी एलोकेशन है पटना डिस्ट्रिक्ट के लिए, पटना रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो 3 महीने का जैसे उनका 69,000 मेट्रिक टन उनका PMGKY का स्टॉक उनको रिक्वायरमेंट रहेगा। उसके अलावा NFSA का भी उनका अप्रॉक्सीमेटली 24,000 टन के अराउंड मंथली ऑफटेक रहेगा। तो अगर हम देखें 3 महीने का 70,000 टन PMGKY और उतना ही अप्रॉक्सीमेटली 70,000 टन ही उनका NFSA का। तो वो हम इंश्योर करेंगे कि अगले 3 महीने में हम स्टेट गवर्नमेंट को उनको हैंड ओवर कर दें उतना स्टॉक। अगर स्टॉक यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होता तो हम इमीडिएटली रेक बुक करते हैं, पंजाब से, हरियाणा से इमीडिएटली स्टॉक मंगाया जाता है। 2 या 3 दिन में, 3 दिन में यहाँ पे हमारे पास स्टॉक पहुँच जाता है। तो आप भी कुछ जानकारी दे रहे थे, किस तरीके की जानकारी आपके पास है?
जी, मैं एजीएम क्यूसी हूँ, क्वालिटी कंट्रोल देखता हूँ पटना मंडल का। तो हमारा ये है कि जो फूड ग्रेन है वो प्रोक्योरमेंट से लेकर के और उपभोक्ता तक जाता है। वहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसके मूवमेंट के और स्टोर के, उनमें सब में क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। गुणवत्ता से भरपूर अनाज और पोषक तत्वों से भरपूर अनाज ही उनको मिले, इसका इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, जब खरीद होती है तो वहाँ पे जो फार्मर से लेते हैं तो भारत सरकार के जो रबी और खरीफ पॉलिसी होती है उसके तहत जो मानक डिसाइड होते हैं उन्हीं के अनुसार खाद्यान्न की खरीद होती है। वो पूरा ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल के तहत होती है और उसका 3 दिवस के अंदर जो है उनका डायरेक्ट आधार लिंक्ड अकाउंट में पैसा चला जाता है और क्वालिटी टेस्टिंग के बाद में उनसे जो है हम खाद्यान्न स्वीकार करते हैं। जब खाद्यान्न हमारे पास में आपके पास, और एक सवाल ये है कि आपके पास जो ये रैक आती है, मतलब जो इतने जो सामान खाद्यान्न जो आते हैं, तो केवल आप बाहर से मंगाते हैं या फिर बिहार के जो लोकल फार्मर्स हैं, जो लोकल मंडियां हैं, वहाँ से भी आप लोग परचेस करते हैं? सर, बिहार में जितना प्रोडक्शन होता है वो यहाँ की पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो उसके लिए जो डेफिसिट स्टॉक है, जो शॉर्ट स्टॉक है, वो हम बाहर से मंगा करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर मालगाड़ी से हम अनाज मंगाते हैं पंजाब और हरियाणा से। तो यहाँ जब आता है, जैसे रेक लगा हुआ है, तो 42 बोगी का एक रेक होता है, उसमें करीब 1265 बोरे एक वैगन में आते हैं। उसमें हर एक वैगन में से हमारे जो टेक्निकल असिस्टेंट है वो सैंपल निकालते हैं। उसकी हर एक सैंपल की जो है क्वालिटी कंट्रोल लैब में टेस्टिंग होती है। उसके बाद जब उसको अनलोड करते हैं तो ऐसे चट्टा लगा दिया जाता है। जब ये स्टेक फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद में हर 15 दिन के अंदर हम जो है, इसमें से हमारा टेक्निकल असिस्टेंट जो होता है हर 15 दिन के अंदर इसमें से सैंपल निकाल करके उसकी क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटर करता है, क्वालिटी टेस्टिंग मॉनिटर करता है और उस क्वालिटी का जो भी स्पेसिफिकेशन है और पैरामीटर्स आती है, जो ऑब्जर्वेशंस आती है, वो डिपो ऑनलाइन सिस्टम में रिपोर्ट करता है उसको, और उसको हम कहीं पे भी देख सकते हैं। तो आपको दिखाया हमने किस तरीके से, अपने कैमरे की नज़रों से दिखाया किस तरीके से जो FCI गोदाम हैं वहाँ पे PMGY ही स्थापित तमाम जो गरीबों को खाद्यान्न की योजना होती है। आप देखिए गोदामों में किस तरीके से रखी हुई हैं अनाज की बोरियां हैं और किस तरीके से रखी हुई हैं रैक आते हैं। और अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो 3 महीने का यहाँ पर जो स्टॉक है वो यहाँ आ चुका है। और जो भी, जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है बाहर से अनाज आते हैं और उसके बाद इसी तरीके के जो गोदाम हैं वहाँ से ये बाहर सप्लाई की जाती हैं। जो ज़रूरतमंद के जो दुकान है वहाँ पीडीएस की दुकानों तक ये सप्लाई जाता है और ये इसका एक पूरा चेन बना हुआ है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।